रावण के वध के बाद उसके सिर का क्या हुआ, आखिरकार उसका शरीर किस जगह पे है, क्या उसका शरीर आज भी विद्यमान है। आज हम जानेंगे इन्हीं सवालों के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन से जगह पे हुआ था और आखिरकार रावण इस दुनिया में कितने दिन तक जीवित था। तो चलिए आज हम दशहरा के मौके पर राजा रावण के बारे में कुछ जानकारियाँ जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए अब हम जानेंगे कि भगवान राम और राजा रावण का युद्ध आखिरकार किस स्थान पे हुआ था। ये जो युद्ध स्थान था वो श्रीलंका में है और श्रीलंका में आज भी उस युद्ध स्थान को युद्ध गनावा नाम से जाना जाता है, जहाँ पर रावण का भगवान राम से वध किया गया था। और माता सीता का हरण करने के बाद अशोक वाटिका वह जगह है जहाँ रावण ने माता सीता को रखा था। अब इस जगह को सेता एलिया के नाम से जाना जाता है। ये नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बहुत से लोगों का सवाल यह होता है कि फिल्मों में तो हमें भगवान राम और राजा रावण के बारे में दृश्य किया गया है, जिसमें बताया गया पहले भगवान भी इस प्रकार थे और रावण का वध कुछ इस प्रकार से हुआ था। लेकिन आखिरकार रावण कौन सी भाषा बोलता था यह हमें भी नहीं पता। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करते हैं ग्रंथों के जरिए से, तो हमें पता चलता है कि रावण की मातृभाषा तमिल है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भी यही कहते हैं। और रावण लंका का रहने वाला था, इसलिए उसकी मातृभाषा तमिल रही होगी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि रावण के क्षेत्र में बोली जाती है तमिल। और एक तर्क यह भी कहा जाता है कि रावण जिस क्षेत्र में शासन करता था वहाँ आज भी तमिल भाषा बोली जाती है और इस भाषा का इतिहास रामायण से पहले का बताया जाता है। दोस्तों, भले ही रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया था, जिसकी वजह से वह गलती कर दिया था, लेकिन रावण असल में उतना बुरा नहीं था। भले ही रावण को व्यापक रूप से लंका के राक्षस राजा बुराई का प्रतीक और महाकाव्य रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि वह कई सकारात्मक गुणों से भी संपन्न था और रावण को एक महान राजा के रूप में भी जाना जाता था। और रावण हिंसा के प्रतीक था और रावण को बहुत ही अच्छा राजा भी माना जाता था। लेकिन रावण की लालसा की वजह से उन्हें भगवान राम के द्वारा मरना पड़ा। आज हम जो भी जानकारियाँ जानेंगे ये ना मुझे पता है और ना ही और किसी को पता होगा। हमें जो भी जानकारी मिलती है वो हमें पुराणों से मिलती है, यानी कि ग्रंथों से। आपने वाल्मीकि रामायण देखा होगा और वाल्मीकि को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि वो भविष्य देख सकता था। और जो रामायण है वो वाल्मीकि और राम भगवान के होते हुए ही लिखा गया था, क्योंकि वाल्मीकि जो महर्षि थे उन्हें यह पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर रामायण बाद में लिखी होती तो आप सोच लो कि रामायण उसी टाइम लिखी गई है, तभी तो लव कुश ने महाराजा राम के सामने जो रामायण है उसे प्रस्तुत किया था। और आज हम जो भी जानकारियाँ जानेंगे हम उन्हीं से रिलेटेड जानेंगे। तो आखिरकार हमारा मेन मुद्दा यह आता है कि रावण का मृत शरीर क्या अभी भी है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि रावण का मृत शरीर श्रीलंका के घने जंगलों में रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या जंगल में सुरक्षित है। कहा जाता है कि एक गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है और यह गुफा रैगला के घने जंगलों में है। और रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवर मौजूद होते हैं। और रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी रखी हुई है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसकी हड्डी भी अभी बची होगी, क्योंकि ये बात हो रही है वो आज से लगभग 10 से 20 हज़ार साल पहले की बात है। दोस्तों, अगर हम रावण की जीवन काल के बारे में बात करें तो हमें रिसर्च से पता चलता है कि रावण इस संसार लगभग 40,000 वर्ष जी चुका है। अगर हम भगवान राम के बारे में बात करें तो भगवान राम रामायण के अनुसार वे 11,000 वर्ष तक जीवित रहे। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि मनुष्य इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रह सकते हैं, लेकिन ये तो पहले की बात है। आजकल के लोग तो 100 साल भी जीवित नहीं रह सकते, तो ये तो हजारों साल की बात है। और भगवान राम कौन सी भाषा बोलते थे अगर ऐसा कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि भगवान राम संस्कृत भाषा बोलते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी यह है, क्योंकि यह बात तो आपको पता ही होगी कि जो मूल रामायण है वो भगवान के समय में ही लिखी गई थी और वह संस्कृत में लिखी गई थी। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि उस काल में अगर ये संस्कृत में लिखी गई थी तो जाहिर सी बात है कि उस काल में संस्कृत भाषा ही बोली जाती होगी। और हमें अक्सर यह जो रामायण के बारे में वाल्मीकि रामायण के ग्रंथ के द्वारा ही पता चला। तो बहुत से लोगों का यह भी सवाल होता है कि आखिरकार वाल्मीकि रामायण का जो ग्रंथ है क्या वह रामायण के समय में ही लिखा गया था, क्या वह अभी के समय में लिखा, क्या वाल्मीकि रामायण के समय में थे। तो जाहिर सी बात यह है कि अगर वाल्मीकि रामायण के समय में नहीं होते तो क्या हमें रामायण के बारे में पता चलता? बिल्कुल भी नहीं चलता।
दोस्तों वाल्मीकि रामायण को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था और लवकुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी। अगर आपने इस क्लिप को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। इसे देखने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि जो रामायण है वो रामकालीन में ही लिखा गया था। वाल्मीकि की रामायण की वास्तविक घटनाओं के घटित होने से भी पहले लिखी गई थी और संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। वाल्मीकि त्रिकालदर्शी यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले थे, इसलिए उन्हें महाकाव्य रामायण के घटित होने से पहले ही उसे लिखने की क्षमता थी और रामायण में जो घटना घटी पहले ही इस रामायण के ग्रंथ को लिखा गया था, तब जाके ये आज हमारे भविष्य में देखने को मिलता है और हमें इसी से पता चलता है। और इसी ग्रंथ के जरिए आज टीवी शो में बहुत सारे ऐसे शो दिखाए जाते हैं राम भगवान और रावण के बारे में। और जब से रावण का वध हुआ है उस दिन से हर साल विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है और इसलिए रावण का दहन करते हैं क्योंकि माना जाता है कि जब रावण का दहन करते हैं तो उसके साथ जो भी हिंसा, क्रोध, द्वेष ये सब उसके साथ दफन हो जाती है और इसी की वजह से ही रावण दहन भी किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी जानकर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।